नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में जर्जर दर्री पुल के सड़क की हालत को लेकर जन संगठन के अनोखे प्रदर्शन के बाद अब सड़क की सूरत बदलने का बीड़ा बच्चों ने उठा लिया है। जन संगठन की 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसा ही रोड पाओगे का नारा लगाते अब हजरत दर्री पुल की दीवार पर पोस्टर के साथ बच्चे गाना गाते अनोखे प्रदर्शन करते नजर आए। प्रशासन को जगाने बड़ों के साथ अब बच्चों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बच्चों का ये प्रदर्शन सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि जन संगठन और युवा कांग्रेस के प्रदर्शन चक्का जाम के बाद प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिर अपने आदेश को निरस्त कर दिया। सभी को कोरबा का रोड दिखाने आया हूँ। आइए मेरे साथ कोरबा का रोड देखिए। मुर्गा खाओगे ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे। 10 का मुर्गा खाओगे ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे। 10 का मुर्गा खाओगे ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे। 10 का मुर्गा खाओगे ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे। 10 का मुर्गा खाओगे ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे। 10 का मुर्गा खाओगे ऐसा ही रोड पाओगे, 500 में बिक जाओगे ऐसा ही रोड पाओगे। अब इस सड़क की सूरत बदलने प्रदेश के राजस्व मंत्री की पहल पर ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक 10.20 किलोमीटर सड़क का संधारण एवं उन्नयन के साथ नाले निर्माण के लिए 4,638.18 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोल इंडिया के कर्मियों को 72,500 रुपए बोनस। दीपावली पर 12,500 कोल कर्मियों को 90 करोड़ का बटेगा बोनस। बाजार में आएगी रौनक। दीपावली पर कोयला कर्मचारियों को कंपनी ने बोनस के तौर पर 72,500 रुपए देने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के अनुसार बोनस दिया जाएगा। 100% उपस्थिति वाले कर्मचारियों को तय बोनस की पूरी राशि दी जाएगी। कर्मचारियों को 11 अक्टूबर से पहले बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। एसीसीएल की कोरबा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा एरिया की खदानों में लगभग 12,500 कोयला कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ कर्मचारियों को 90 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा बोनस के तौर पर दिया जाएगा। जिले के अन्य उद्योगों में 40,000 से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी काम करते हैं, जिनको दशहरा व दीपावली में बोनस दिया जाता है। कर्मचारियों ने बोनस पर बाजार की भी नजर रहती है। कोरोना काल की परिस्थितियों से उबरने की कोशिश में जुटे व्यवसायियों को इस बार भी बोनस के साथ शराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड व अन्य सेक्टर में खरीदारी व बिकवाली बढ़ने की उम्मीद है। कोयला उद्योग में जो है इस बार जो है बोनस का फैसला जो है उम्मीद के मुताबिक कुछ पहले ही हो गया है। हम लोग सोच रहे थे दुर्गा पूजा के एकदम आसपास ही ये बोनस का फैसला होगा, पर उसके कुछ दिन पहले ही ये बोनस का फैसला हो चुका है। और उसमें ये कहा गया है कि कोयला जो कर्मचारियों को जो है इस साल जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है 72,500 रुपये की राशि मिलेगी और ये राशि जो है एक मुश्त मिलेगी। पिछले साल जो है हम लोगों को जो है 68,500 रुपये मिला था। इस साल जो है 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में नोनबिर्रा के मेगा हेल्थ शिविर में हुआ 3,000 लोगों का इलाज। ग्राम पंचायत नोनबिर्रा के हाई स्कूल परिसर में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आयोजित इस निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में 3,000 मरीजों की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की। शिविर में आए लोगों को जरूरत के हिसाब से दवाओं का वितरण भी किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में अनुविभाग पाली सहित दूसरे अनुविभागों के लगभग 50 गांव के लोगों ने शामिल होकर अपनी स्वास्थ्यगत समस्याओं का इलाज और समाधान प्राप्त किया। मरीजों के पंजीयन के लिए 4 काउंटर बनाए गए थे। इन काउंटरों में महिला, पुरुष, वृद्धजन व दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
गर्भवती महिलाओं के लिए महिलाओं, पुरुषों, दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों के लिए अलग से दवाएं लेने की व्यवस्था की गई। कलेक्टर रानू साहू ने सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे के साथ निरीक्षण कर शिविर में उपचार कराने पहुंचे ग्रामीणों से बातचीत कर हाल चाल जाना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के साथ अब कोरबा वन मंडल में हाथियों का आतंक जारी है। बालको नगर के करीब 14 हाथियों का दल पहुंच गया है। कोरबा में हाथियों की दहशत लगातार बनी हुई है। अब 14 हाथियों का दल शहर के नजदीक बालको नगर परिक्षेत्र पहुंच गया है। बालको टाउनशिप से लगे हुए गांव इससे प्रभावित हैं। दहशत का माहौल है। गांव-गांव में मुनादी कराई जा रही है। वहीं प्रभावित गांव में से लगे जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में बालको रेंजर ने बताया कि कोरबा वन परिक्षेत्र अंतर्गत रजगामार होते हुए 14 हाथियों का दल बालको वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है। वन विभाग के कर्मचारी रात भर हाथियों का लोकेशन ट्रेस कर निगरानी कर रहे हैं। वहीं हाथियों को खदेड़ने के लिए हूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में ग्राम टापरा में हाथियों का दल रुका हुआ है। वहीं आसपास के गांव केसलपुर, फुठामुड़ा, गहनिया, बेला दोंद्रो सहित 1 दर्जन गांव में मुनादी कराई गई है। प्रभावित गांव वालों को समझाइश दी जा रही है कि कोई भी जंगल की ओर न जाए। जानकारी के अनुसार 14 हाथियों के दल ने 9 किसानों की फसलों को रौंद दिया है। अपने बालको परिक्षेत्र में रात्रि में कोरबा रेंज से हाथी आया है, राजगमार से होते हुए। करीब लगभग 14 हाथी का झुंड है और रात्रि में है अपना दल के लोग ड्यूटी और वन रक्षक पर ड्यूटी लगाई गई है। पूरे रात भर गश्त किए हैं, हाथी का लोकेशन लिए हैं। उनके कुछ लोगों का फसल हानि हुई है। करीब 6 प्रकरण दर्ज है फसल हानि का और कुछ जगह पोल, फेंसिंग पोल है, उसको भी तोड़ दिए हैं। इस प्रकार से हाथी सुबह तक मतलब 5 बजे तक उसका लोकेशन पता किया गया तो 5 बजे वो लोग टापरा के आसपास कंपार्टमेंट P973 में हैं, वहाँ पर अभी रुके हुए हैं। हाथी को खदेड़ने के लिए अपना जो शासकीय वाहन है उसका उपयोग करते हैं। हूटर है, उसको बजाते हैं, आवाज़ करते हैं और हाथी जहाँ पर पहुँचने की संभावना रहता है उस गांव में पहले से जाकर तो उसको सूचना देते हैं कि भाई अपना बाहर नहीं निकलना है ना, और अपने घर के अंदर रहना है और किसी प्रकार के हाथी को छेड़खानी नहीं करना है। वहाँ पर कोटवार के द्वारा मुनादी कराया जाता है, बीट गार्ड के द्वारा जा कर के बताया जाता है, समझाइश दिया जाता है कि हाथी के मतलब नज़दीक जाने की कोशिश ना करें और जंगल में अभी जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिए हैं कि कोई भी जंगल ना जाए उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में हाथी है। अभी केसलपुर में बुनियादी कराया गया है, फुठामुड़ा है, गहनिया है, खेतार है, अपना भटगांव है, सरायपाली है, दोंद्रो है, बेला है, टापरा है। इस प्रकार के गांव में मुनादी करवाए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर।
हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलोरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बेलतरा के भाजपा विधायक रत्नेश सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चावल घोटाला करने का आरोप लगाया है। भाजपा घोटाले की जांच की मांग कर रही है। कोरोना काल से अब तक 1500 करोड़ से अधिक का घोटाला हो चुका है। केंद्र सरकार हर महीने जरूरतमंदों और गरीबों के नाम प्रति सदस्य 5 किलो चावल दे रही है, लेकिन 75% लोगों को यह बांटा ही नहीं जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए भाजपा सोसाइटी स्तर पर धरना प्रदर्शन भी करेगी। विधायक रत्नेश सिंह ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत कोरोना की वजह से गरीबों को राहत देने दीपावली तक मुफ्त चावल देने की घोषणा की थी। केंद्र हर महीने 1,350 मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल का आवंटन कर रही है। भाजपा 11 व 12 अक्टूबर को SDM कार्यालय का घेराव भी करेगी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विकास महतो, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, अशोक चावलानी, संतोष देवांगन, टिकेश्वर उपस्थित रहे। कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीब कल्याण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री
मोदी जी ने कोरोना काल में गरीब हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा योजना जो लॉन्च किया था और उस निःशुल्क चावल वितरण में इस सरकार के द्वारा बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ेगी। 7 और 8 तारीख को प्रत्येक राशन दुकानों में हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता जा करके धरना देंगे। 10 और 11 तारीख को विधानसभा स्तरीय धरना देकर के SDM कार्यालय का घेराव करेंगे। और जो निःशुल्क चावल 1,385,000 टन प्रत्येक माह सरकार को लगभग 7 लाख मीट्रिक टन चावल दिया गया है। और जो हितग्राहियों को, चाहे वो प्राथमिकता के रहें, चाहे अंत्योदय के जो हमारे हितग्राही रहे हैं, जिस यूनिट से जितना उनको चावल मिलना था वो चावल सिर्फ 25% वितरण किया गया है। 75% चावल को साथ में ये सरकार ने गफलत किया है। इसी बात को लेकर के हम आज प्रेस वार्ता किए हैं और आने वाले समय में इसमें हम और सदन से सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से हम लोग अभी ये सरकार को चेता रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि इसके चावल के जगह में सभी हितग्राहियों को राशि दिया जाए जो उनको चावल नहीं दिया गया है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाए और यदि ये सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि ये घोटाला सरकार के सह में, सरकार के जानकारी में और सरकार द्वारा कराया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं ने भरा कुसमुंडा के जर्जर मार्ग के गड्ढे। दिन ब दिन बद से बदतर हो रही सड़कों को मरम्मत कराने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। बारिश बता प्रशासन भी शांत बैठ गया है। कुसमुंडा मार्ग में आमजनों को हो रही असुविधा को ध्यान में रख युवाओं ने स्वयं मानव श्रृंखला बना श्रमदान करते हुए सड़क के गड्ढों को भरा। कुसमुंडा मार्ग की मरम्मत के लिए 2,76,00,000 रुपए की विनिदा ACCL कुसमुंडा द्वारा जारी की गई थी। इसका कार्य शुरू भी हुआ, पर खराब मटेरियल की वजह से सड़क की स्थिति जस की तस हो गई। बारिश की वजह से गड्ढों का आकार बढ़ गया। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। इससे छोटे वाहन चालक व आमजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर कोरबा वन मंडल के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। वन्य जीवों के प्रति बच्चों में दिखा उत्सुकता। कोरबा जिले में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर से आए नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी, जो कि राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रही है, और कोरबा के स्नेक रेस्क्यू टीम, जो जिला में सांपों को सुरक्षित करने का काम कर रही है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर शासकीय उच्चतर महाविद्यालय मदनपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस क्षेत्र में कार्यक्रम करने का मकसद था कि आसपास में किंग कोबरा बड़ी संख्या में देखा गया है, जिसके लिए आसपास के बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को सांपों से जुड़ी जानकारी के साथ ही सर्पदंश होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी भी जानकारी दी गई। इसके साथ हाथी से जुड़ी जानकारी भी दी गई, क्योंकि आसपास का क्षेत्र हाथी प्रभावित है। करीब 1 घंटे के इस कार्यक्रम में बच्चे बड़ी उत्सुकता से देखते सुनते रहे। फिर आखिरी में बच्चों से वन्य जीवों से संबंधित सवाल पूछा गया, जिस पर बच्चों ने बढ़ चढ़ के जवाब दिया। जवाब देने पर बच्चों को चॉकलेट के रूप में इनाम दिया गया। इस अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदनपुर के प्रिंसिपल BR राठिया, व्याख्याता पसरखेत रेंज ऑफिसर S मरावी सहित स्कूली बच्चे और ग्रामीण मौजूद रहे। ये संरक्षण के तहत जो कार्यक्रम आपका किया गया यहाँ पे, यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसमें बच्चों को, हमारे विद्यालय के बच्चों को खास करके बहुत सारे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो प्राप्त हुई हैं, जैसे सांपों के बारे में जो जानकारी आपने उपलब्ध कराई है, उससे बच्चों को सांपों के बारे में जानकारी मिला और कौन से विषयहीन है, कौन से विषयहीन नहीं है, इनके बारे में भी जानकारी मिली। इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा कि वो अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो उस सूरत में कैसे काम करना है, कैसे उससे बचना है, उसके बारे में जानकारी उनको प्राप्त हुई है। अभी हम लोग जो है कोरबा वन मंडल में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इससे संबंधित हम लोग जो है वन्य प्राणी से संबंधित अपने जनता को वन्य प्राणी से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज हायर सेकेंडरी स्कूल मदनपुर में आकर और हमारे साथ में वन विभाग की टीम और नवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज स्कूल के बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से उनको जानकारी दी गई, जिसमें
सांप के बारे में जानकारी दी गई, कौन कौन से प्रजाति के हैं और कौन कौन प्रजाति के ज़्यादा विषैले होते हैं और विषैले नहीं होते, और सांप जो है काटती है तो उससे किस तरह से बचाया जाए, इसकी सुरक्षा के उपाय बताया जाए। उस तरह से हाथी के संबंध में उनको जानकारी दी गई। कोरबा वन मंडल के साथ हम यहाँ पे मदनपुर जो पसरखेत के पास है, वहाँ पे हमने वन्य जीव संरक्षण सप्ताह बनाने का कार्य किया और इसमें सहभागी रहे इस शाला के ढेरों बच्चे जो आए और इस सप्ताह के उपलक्ष्य पर वन्य प्राणियों के बारे में, खासकर सांपों के बारे में और उनके क्षेत्र में मिलने वाले किंग कोबरा के बारे में जानकारी अर्जित की। इसके उपरांत इस कार्यशाला के ऊपर बेस करके हमने कुछ प्रश्नोत्तरी किया और जवाब देने वाले को हमने फलस्वरूप इनाम भी दिया। तो कुल मिला के ये कार्यशाला एक अच्छा रहा और इन नन्हे बच्चों को, ये जो देश के भविष्य हैं, इनको वन्य जीव संरक्षण के दिशा में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रथम चरण में 481 आवास बनाए गए, जिसमें मुड़ापार, रामनगर, लाटा, दर्री में 180 आवास आवंटन हो चुका है। 19 हितग्राहियों ने रहना शुरू किया है। आवंटन और हैंडओवर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 23 करोड़ 80 हजार की लागत से प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। कार्यपालन अभियंता आर.के. चौबे ने बताया कि सभी आवासों में बिजली पानी की व्यवस्था की गई है। जो लोग शासन की योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं और आवंटन को निरस्त कराना चाहते हैं, तो निगम में लिखित आवेदन देने पर जमा राशि वापस होगी और आवंटन निरस्त कर दूसरे हितग्राहियों को आवास आवंटित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम चरण में 481 आवास बनाए गए हैं, जिसमें मूड़ापार, रामनगर, लाटा एवं नगर निगम साइट दर्री में मकान बनाए गए हैं, जिसमें से 180 आवास गृहों को आवंटन किया जा चुका है और उसमें बिजली पानी की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। वर्तमान में कुल 19 हितग्राहियों द्वारा आवासों में रहना प्रारंभ किया है। शेष आवास गृहों के हितग्राहियों को आवास गृह में रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन वो अभी वहाँ रहना चालू नहीं किए हैं। आवंटन कार्रवाई और हैंडओवर की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। 481 आवास गृहों का 23 करोड़ 80 लाख की लागत से आवंटन निर्माण कार्य कराया गया। या अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, वो लिख के अपना आवंटन निरस्त कराना चाहते हैं और लिख के दें, तभी उनका जो जमा राशि वो वापस होगी और दूसरे लोगों को फिर आवंटन के लिए आवेदन बुलाए जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप,
हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 1500 बेड, 440 बेड ऑक्सीजनेटेड है। ICU तैयार है। बच्चों के लिए 10 बिस्तर का वार्ड बनाया गया है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जिले में अच्छा चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर BB बोडे ने बताया कि जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी पूरी है। लोगों से अपील है कि आने वाले त्योहारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़ से बचे। इससे हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। तीसरी लहर की जैसी संभावनाएं बताई जा रही है, उसके लिए हमारे ज़िले में हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा जो बेड्स की संख्या है वो करीब 1500 बेड हमारे पास हैं, जिसमें से करीब 460 बेड जो हमारे ऑक्सीजनेटेड हैं। ICU की भी तैयारी हमारे पास है। पीडियाट्रिक वार्ड भी हम लोग ने बना लिया है 10 बिस्तर का। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है कि हमारे ज़िले में वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आम जनता से मेरा आग्रह रहेगा कि वो लोग जो कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, भीड़ भाड़ से बचें, बड़े जो समारोह अभी जो करते हैं घर में उससे बचें। और जो अभी त्यौहार जैसे आ रहे हैं उसमें भी लोग बाग जो मास्क का और हैंड सैनिटाइजेशन का और 2 गज की दूरी जो है उसको पालन करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि हमारा जो संक्रमण है बहुत मिनिमम रूप में हो सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।